हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रेस के क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर द प्लेन ट्रेस कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स शोन इन फिगर सब्जेक्टेड टू अ डाउनवर्ड्स force of 50 kilonewton applied at node 1, determine the x and y displacements at node 1 and the stresses in each elements assume E is equal to 200 GPa and A is equal to 1000 mm square for all elements। ठीक है, और ये क्या है, डायग्राम इसका गिवन है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे नोड 1 ये, नोड 2, नोड 1, नोड 3 ये है। ये नोड 1 हो गया, नोड 3, नोड 1 और नोड 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोड 1 नोड 2 को क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, और नोड 1 नोड 3 को सेकेंड एलिमेंट मान लेते हैं, और नोड 1 और नोड 4 को थर्ड एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो यानी कि जो यहाँ पे अज्यूम करके उन्होंने बोला है वो ये है, इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 200 GPa और ए इज इक्वल टू लेना है ऑल एलिमेंट के लिए 1000 mm स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, अज्यूम करना है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले कि फॉर एलिमेंट 1, ठीक है, एलिमेंट 1 पे कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से हम देखेंगे तो ये पूरी जो एंगल है वो कितनी है, 90 है, 45 और 45 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंड देन दूसरी वैल्यू होती है L1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, कितना है, 3000 mm है। ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो फॉर्मूला क्या होते हैं, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर एक नीड पड़ती है C की वैल्यू और S की। ठीक है, C क्या होते हैं, cos थीटा, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन थीटा यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहां से क्या लिखेंगे, इसके बाद एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो जो एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, K इक्वल टू EA/L ब्रैकेट में C स्क्वायर CS माइनस C स्क्वायर माइनस का CS S स्क्वायर माइनस का CS और माइनस का S स्क्वायर। ठीक है, जो थर्ड वाला कॉलम होगा वो सेम फर्स्ट वाले कॉलम के जैसा होता है, ओनली चेंज होता है साइन का। ठीक है, तो जाएगा माइनस का C स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर CS, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का CS माइनस का S स्क्वायर और CS हो जाएगा S स्क्वायर। ये हो जाएगा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से ये अप्लाई करना है। ठीक, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि K1 इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या होगा, E की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 10 की पावर 3 और A की वैल्यू 1000 अपॉन में L की वैल्यू क्या है, 3000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, C स्क्वायर। ठीक है, C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, C इंटू S करेंगे 0, ये भी हो जाएगा। अगला है C स्क्वायर, फिर ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है CS, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी CS की 0, S स्क्वायर है, S स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, CS 0 हो जाएगा, माइनस का S स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये 0 0 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस का 1 0 1। ये पूरा क्या होगा, मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, ठीक है, कि 200 को बाहर रख लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जितने भी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेंगे उसमें क्या होगा, ये 200 इंटू 10 की पावर 3 ये क्या होगा, कॉमन आएगा। ठीक है, और ये 30 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 आएगा, तो 1/3 को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर एलिमेंट 1 के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कि जो हमारा एलिमेंट 2 है इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमें पास थीटा की वैल्यू गिवन है 45 ले लेंगे, लेकिन जब हमें एल की वैल्यू नहीं गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल बन जाएगा। राइट एंगल जब बन जाएगा ये, तो यहां पर ये तो बेस गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस को निकाल लेंगे, ठीक है। तो cos थीटा यानी cos 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000 अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा 3000 अपॉन cos थीटा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे फॉर एलिमेंट 2, ठीक है। यहां पे थीटा 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और जो L2 की वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3000 अपॉन cos 45, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो वैल्यू आ जाएगी 4242.64 आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू। L की वैल्यू, L2 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, पूरी ये सॉल्व करने के बाद। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर 2, तो जो हमारा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा K2 इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या था 200 इंटू 10 के पावर 3, और यहाँ पे क्या था एल की ए की वैल्यू 1000 अपॉन, और एल की वैल्यू क्या 4242.64। अब ब्रैकेट में आ जाओ, ठीक है। यहां से निकालना था हमें सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू इसकी जब आप निकालोगे तो आएगा 0.707, और एस की वैल्यू भी सेम आएगा 0.707, ठीक है। यहाँ पे 0.707 और 7 इन दोनों की वैल्यू क्या हो सेम आएगी, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होता है 1/√2। 1/√2 को जब सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होता है पहला सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो सी स्क्वायर होता है ये, तो यानी कि इसका जब स्क्वायर करोगे आप तो वैल्यू आपके पास आएगा 0.5, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.5। तो सी स्क्वायर और सी एस की वैल्यू भी क्या 0.5 आ रही, यहाँ माइनस का सी स्क्वायर होता है माइनस का 0.5, यहाँ पे ये भी हो जाएगा माइनस का 0.5, यहाँ भी 0.5 हो जाएगा, और माइनस का 0.5 माइनस का 0.5, यहाँ पे भी 0.5, ये दोनों वैल्यू माइनस के हो जाएंगे, ये 0.5 और ये भी क्या हो जाएगा 0.5, यहाँ भी माइनस का 0.5 माइनस का 0.5, ये भी माइनस का 0.5 और ये भी माइनस का 0.5, ठीक है। आपके पास ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 200 इंटू 10 के पावर 3 को बाहर रखेंगे, इस पूरे को सॉल्व करके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी कि 1000 अपॉन 4242.64 को, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा वो ऑलमोस्ट आएगा 0.235 आएगा, ठीक है। जब आप 0.235 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये पूरी जो मैट्रिक्स की वैल्यू बनती जाएगी ये होगा 0.118, ठीक है, 0.118 माइनस का 0.118 हो जाएगा, माइनस का 0.118 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी पूरी ये वैल्यू मिलेगी, ये आपके पास K2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसको इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। जब हम क्या करेंगे 1000 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.235 आएगा, ठीक है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा 0.118 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम यही काम करेंगे अब हम एलिमेंट थर्ड के लिए, ठीक है। जो हमारा एलिमेंट थर्ड है यहाँ पे जो हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 180 हो जाएगा, ठीक है। और जो एल की वैल्यू वो क्या है गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फॉर एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एलिमेंट थर्ड, ठीक है, थीटा 3 की वैल्यू हो जाएगा 180 और L3 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3000 mm, ठीक है। जब यहां से आप C की वैल्यू निकालोगे वो आगे वैल्यू माइनस का 1 और S आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां से अब आप K3 की वैल्यू लिखो तो E की वैल्यू क्या होता है, E की वैल्यू गिवन है आपके पास 200 इंटू 10 के पावर 3 और A की वैल्यू 1000 अपॉन में, ठीक है। L की वैल्यू है 3000, ब्रैकेट में क्या होता है सी स्क्वायर यहाँ पे पहले, ठीक है। तो सी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर जब आप करोगे -1 का तो 1 आ जाएगा, सी एस करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर होता है यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा और सी एस करोगे 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा सी एस 0, एस की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये पूरी 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप करोगे तो माइनस का सी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा और ये 0, ये क्या होगा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही काम हमको करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 1/3 यानी कि 0.33 से कर देंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये K3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब आप क्या करोगे 1000 अपॉन जो 3000 था यानी कि 30 तो कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 आएगा, 1/3 से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन बन जाएगा थर्ड। ठीक है, अब यहां से हमें लिखना है ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो यानी कि ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, K=KQ=F होता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे हमें पास K की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो K की वैल्यू लिखने से पहले एक चीज हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे फिगर में आते हैं, तो यानी कि हमको ये करना पड़ेगा, पहले इसके डिस्प्लेसमेंट वो कर लेते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, ये नोड 1 है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा Q1 और Q2 होगा, ये नोड 2 है, यहाँ पे जो होगा Q3 Q4 होगा, ये नोड 3 है, यहाँ पे जो होगा वो होगा Q5 Q6 होगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा Q7 और Q8 होगा। ठीक है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन होती है वहां पे ऑड नंबर वाले होते हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है वहां पे इवन नंबर वाले होते हैं। ठीक है, ये तो फैक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इसको वो करेंगे यानी कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, तो K1 में हमने यहाँ पे 1 और 2 यूज हुआ। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 Q4 आएगा ओनली। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, जब हमारा एलिमेंट 2 आएगा तो यहाँ पे 1 2 और 5 और 6 आ रहा है, तो यहाँ पे यानी कि 1 2 और 5 और 6 होगा, तो यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा 2 है। ठीक है, इक्वेशन 2 में आ जाते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ 6, या 1 2 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यही चीज हम क्या करेंगे एलिमेंट थर्ड के लिए। ठीक है, तो हमारा जो एलिमेंट थर्ड है, तो यानी कि यहाँ पे 1 2 और 7 8 हो रहा था यूज। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 और 7 8 है। ठीक है, तो यानी कि इसका नाम दे देंगे 1 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 1 2 7 8 हो जाएगा। ये मैंने इसको इसलिए किया कि आपको जब ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये बहुत ज्यादा आपके लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ नोड 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ नोड 4 है, तो हमारे पास जो एलिमेंट जो हमारे पास ग्लोबल मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 8x8 का आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे और एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे 200 सब में बाहर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 200 इंटू 10⁻³ को बाहर लिख लेंगे, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारी क्या होगी, वैल्यू हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 1 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1 1 पे यहाँ पे भी एक वैल्यू है। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पे 1 1 पे है, और यहाँ पे आप आओगे तो 1 1 पे यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 1 1 पे 0.118 है। तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐसे क्या करेंगे, पूरा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स को लिखेंगे। ठीक है, यानी 1 1 पे यहाँ पर 0 है, 1 1 पे यहाँ पे 0.118 है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1 1 पे 0.33 है। इन सबको ऐड करके क्या लिखेंगे, 1 1 प्लेस पे लिखेंगे। यहां से ये पूरा क्या हो जाएगा, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद Q की वैल्यू लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 और Q7, यहाँ पे Q8। ठीक है, एंड देन इसके बाद जो फोर्सेस के हैं,
फोर्सेस की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा F1x F1y और F2x F2y, यहाँ पे F3x F3y और यहाँ पे F4x और F4y। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये पूरा क्या हुआ, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा वो क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन में ये आ जाएगा। ठीक है, यानी Q1 और Q2 पे कोई भी वो नहीं लगा हुआ है, ना तो हिंज ना तो रोलर लगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन Q2 पे क्या है, हिंज लगाओ तो Q3 Q4 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसे Q5 और Q6 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे Q7 और Q8 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओनली Q1 और Q2 बचेगा। ठीक है, अब बात है कि फोर्सेस की, तो यहाँ पर F, ठीक है, F1y, ठीक है, F1y की वैल्यू क्या है, गिवन है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू गिवन है क्योंकि क्या है, नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, और F1x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो बाउंड्री कंडीशन यहां से लिखेंगे, यहाँ पे ये तो पूरा हमारे पास जो आया, ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आई है। ठीक है, ये पूरी क्या होगी, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हो गई ये, और ये क्यू की वैल्यू लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये क्या होगा, नोट पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा वो हो जाएगा Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू Q5 इक्वल टू Q6 इक्वल टू Q7 इक्वल टू Q8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से F1x की वैल्यू जो वो 0 हो जाएगी क्योंकि वहां पे कोई भी फोर्सेस नहीं है, और F1y की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस का 50 किलो न्यूटन है। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। जब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे समझिएगा, तो यानी कि पहला जो यहाँ पर क्या है, Q3 की वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पे क्या है Q3 Q4 और मतलब Q3 से लेकर Q8 की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये है 3, ठीक है, और ये हमारा Q3। ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू ये यहां तक, ठीक है, ये पूरी, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे Q4 पे आ जाओ, ये Q4 की वैल्यू, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सेम 5 कैंसिल होगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 पूरा कैंसिल होगा, ऐसे 6 हो जाएगा कैंसिल, 7 कैंसिल होगा, ऐसे 7 हो जाएगा कैंसिल, और 8 हो जाएगा कैंसिल। तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगा रिमेनिंग, वो क्या बचेगा, इतनी वैल्यू बचेगा ये, और Q1 Q2 बचेगा यहाँ पर F1, और ये F2 की वैल्यू, ये भी F1, F1x F2x। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू रिमेनिंग यहाँ पे आएगा वो ये आएगा आपके पास। ठीक है, यानी कि 200 इंटू 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, अंदर जो वैल्यू बचेगा 0.45, 0.118, यहाँ पे 0.118, यहाँ पे 0.45, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे Q1 Q2, और यहाँ पे जो हो जाएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू माइनस का 50 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, आपके पास ये मैट्रिक्स बचेगा, इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको Q1 और Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहां मैंने लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे लिखोगे ये 0 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के बाहर अगर आप इसको लिखोगे तो अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम यही काम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वैल्यू जो होगा वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, जहां से हमें क्या मिल जाएगा, Q1 और Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपके पास Q1 और Q2 की जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि Q1 की आ रही 0.1564 और Q2 माइनस में 0.5965 आ रहा है। ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके बाद इन्होंने पूछा था स्ट्रेसेस। ठीक है, यानी कि एलिमेंट स्ट्रेसेस पूछे थे। ठीक है, तो यानी कि जो एलिमेंट स्टिफनेस, मतलब एलिमेंट, ये स्ट्रेस ऑन एलिमेंट 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको अप्लाई करेंगे, यानी कि सिग्मा 1 इक्वल टू ई की वैल्यू 200 इंटू 10 के पावर 3 था, और एल की वैल्यू 3000 है। ठीक है, और यहाँ पे जो सी की वैल्यू आई हुई थी, ठीक है, तो सी की वैल्यू 0 था, और एस की वैल्यू 1, यानी कि माइनस का होने जाएगा 0 और 1। और यहाँ पे जो Q1 और Q2 की वैल्यू आई हुई है, ठीक है, जो Q1 की वैल्यू वो 0.1564 और Q2 माइनस का 0.5965, ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यानी कि 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 3000 इंटू ये हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.5965 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और बाकी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा 1 इक्वल टू 39.766 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो वहां पे 300 इंटू 10⁻³ अपॉन एल की जो वैल्यू L2 की वैल्यू यहाँ पे होगी वो 4242.64 था, और यहाँ पे यानी कि जो यहाँ पे जो वैल्यू थी यानी कि 0.707 तो ये वैल्यू क्या होगा माइनस का, यहाँ पे माइनस होते हैं 0.07 और यहाँ पे 0.707, और यहाँ पे भी Q1 की वैल्यू सेम है 5965, यहाँ पे Q6 आएगा जिसकी वैल्यू क्या ऑलरेडी 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का इंटू 0.1564, ये माइनस माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा 0.707 इंटू 0.5965 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी। और बाकी जो यहाँ पे है इसको इसके साथ करोगे, इसको इसके साथ, तो वो 0 हो जाएगा। तो जो आपके पास सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगा वो 14.667 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। सेम ऐसे सिग्मा 3 की वैल्यू निकालोगे तो 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 3000, और यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास हो जाएगी C की वैल्यू माइनस का 1 आया हुआ तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, S की वैल्यू 0 है, यहाँ -1 और ये 0, यहाँ पे वैल्यू सेम हो जाएगा, Q1 की वैल्यू 0.1564 और माइनस का 0.596500, तो देन इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 3000, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा 0.1564, इसको करेंगे इसके साथ तो 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। यहां से ही आपके पास सिग्मा 3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।